पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का पुनः स्वागत है संध्या प्रार्थना में। संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज ईश्वर ने हमें एक नया और दिन दिखाया, इसके लिए हमें जीवित रखा और हम सबको सकुशल रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया और हम सब प्रार्थना के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। और आज प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा और आशीर्वाद, कृपाएं प्रदान करने वाला है, इसलिए हम सबको एकत्रित किया है। क्या आप सब खुश हैं? इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। क्या आपको विश्वास है कि आज प्रभु ने आपको चुनकर यहाँ लेकर आया है? क्या आप विश्वास करते हैं? मेरा विश्वास है कि आज प्रभु कुछ नया करने को है आपके जीवन में, कुछ आपके जीवन में अनोखा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में आप इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप जल्दी से शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि मैं क्या करूं, किस ओर जाऊं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कार्य मेरे लिए है या नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए है या नहीं, ये योजना मेरे लिए है या नहीं, क्या ये सोच परमेश्वर की है या शैतान की या मेरे मन की, क्या ये कार्य मुझे करना है, क्या ये चीज मुझे प्रभु से दूर तो नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल हैं, क्या करें। कुछ लोग बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के निकल पड़ते हैं और क्या होता है आप सभी जानते हैं। निराश, हताश, बुराई में, पाप में किसी का पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है, हार जाते हैं, टूट जाते हैं। और कुछ लोग प्रार्थना करने वाले लोग जो प्रार्थना करते हैं प्रभु से पूछते हैं, प्रभु उनसे क्या बात करता है वो वचन के द्वारा हम समझेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने दो चीजें रखना चाहता हूं। पहली चीज, क्या आप अपने जीवन में डिसीजन, निर्णय आप स्वयं लेते हैं? दूसरी चीज, क्या आप अपने जीवन में निर्णय, डिसीजन जो है वो परमेश्वर से पूछ के लेते हैं? अपने परिवार को लेकर, अपने रिश्तों को, अपने कामकाज को, जीवन के हर एक क्षेत्र में हर एक चीज करने से पहले आप परमेश्वर से पूछ के करते हैं। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। आज परमेश्वर दोनों लोगों से बात करता है, दोनों लोगों को समझाना चाहता है। जो लोग प्रभु से निर्णय नहीं लेते, डिसीजन नहीं लेते, प्रभु उनको एक अवसर देता है। और जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछते हैं, प्रभु उनके विश्वास को और अधिक बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 105 पर हम मनन चिंतन करेंगे। आप जल्दी से अपनी बाइबल खोलें। प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 105। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। प्रभु की शिक्षा, प्रभु का वचन, प्रार्थना क्या करती है? ज्योति प्रदान करती है। किसको? आपको, मुझको, हमको, हम सबको क्या करती है? ज्योति। आप उदाहरण समझना, एक कमरे में अंधेरा है और इधर उधर सामान रखा हुआ है। आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो सामान गिरेगा, राइट मुड़ेंगे, पीछे, आगे, कहीं पे भी मुड़ेंगे सामान रखा हुआ है। अंधेरा है, कुछ भी रोशनी नहीं है।
जैसे आप कदम बढ़ाएंगे अवश्य कुछ ना कुछ गिरेगा, लेकिन उस वक्त अगर छोटा सा भी प्रकाश आपको मिल जाए, रोशनी मिल जाए, तो आप उस कमरे से सकुशल किसी भी चीज को गिराए बिना आप बाहर आ सकते हैं, उस रास्ते से बाहर आ सकते हैं। आप रास्ता ढूंढ लेंगे या नहीं, अगर आपको थोड़ी सी रोशनी दिख जाए। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई उजियाला नहीं है, कोई प्रकाश, कोई ज्योति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना वचन की कमी, संगति की कमी की वजह से आज उनके रिश्ते, उनका परिवार अंधकार में है, क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो जो कर रहे हैं उन्हें लग रहा है वो सही है, उनका बोलना, चलना, फिरना, उठना, सब कुछ उन्हें लग रहा है वो सही है। वो सोच रहे हैं ये मेरे लिए है, ये चीज मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे परिवार के लिए सही है। वो जो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो सब कुछ उन्हें लग रहा है वो सही है, लेकिन वास्तविकता में वो सही नहीं है। यहां पर वचन कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। इसका मतलब कोई इस वचन पर चला है, कोई व्यक्ति इस पर चला है, तभी वो अपना साक्ष्य, अपना अनुभव बांट सकता है ना। अगर कोई व्यक्ति अंगारों पर चला नहीं है तो उससे तपन, यानी उसके अंदर कितनी जलन लगेगी, कितनी उसके अंदर आग है, वो नहीं बता सकता। जो चलता है वही बता सकता है, जिसने अनुभव किया है। उसी प्रकार ये वचन आज हमें बता रहा है कि तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। इसका मतलब वो पहले किसी और शिक्षा पर, अपनी बुद्धि, अपनी सोच पर चल रहा था, लेकिन जब वो चलता गया, हर जगह से उसे क्या मिली? निराशा, असफलता। हर जगह से वो असफल रहा। परिवार में फूट पड़ गई, रिश्तों में, कामकाज में, सब क्षेत्र में अंधेरा छा गया, सब कुछ बिखरता गया, टूटता गया। लेकिन जब उसने विश्वास किया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया, आदेश का पालन किया, उस लिखे गए शब्द का मर्म समझा और जो शब्द लिखा है उस पर वो चलता गया, तब उसे वो ज्योति मिलती गई और वो ज्योति में आगे बढ़ता गया और वो ज्योति उसका पथ आलोकित करती है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने आपको कहा था, दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो हर निर्णय, हर डिसीजन प्रभु से पूछ के लेता है, प्रभु क्या ये रिश्ता आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए है या नहीं? क्या ये योजना आपकी ओर से है या नहीं? क्या ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं? क्या मैं ये घर लूं, ये जमीन लूं, ये गाड़ी लूं, यहां जाऊं, ये नौकरी मेरे लिए है? क्या ये चीज मुझे करनी चाहिए? क्या इस वक्त मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए? क्या मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए? हर पल, हर पथ पर, हर चीज में जो व्यक्ति प्रभु को आगे रखता है ना, वो जीवन में कभी हताश नहीं होता, कभी भटकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसे ज्योति प्रदान करता है और उसका पथ, उसके चलने वाले मार्ग को प्रभु आलोकित करता है। प्रभु से दिखाता है, बताता है, ज्योति प्रदान करते हुए, रोशनी प्रदान करते हुए। क्योंकि वचन कहता है, संसार की ज्योति मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन है, ज्योति वो है, वही हमें ज्योति दे सकता, वही हमें मार्ग दिखा सकता, वही हमें सत्य बता सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप अंधकार में हैं, पाप में पड़े हुए हैं, प्रार्थनाओं से दूर है, ईश्वर आज हमें अवसर दे रहा है। यदि आप बिना पूछे हर डिसीजन लेते हैं, हर कार्य को करते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर रखते हैं परमेश्वर से,
तो आज आपके पास में एक अवसर है। प्रभु चाहता है, प्रभु आपके जीवन में ज्योति प्रदान करे, आपका पथ आलोकित करे। यह वचन कहीं ना कहीं मुझे स्मरण दिलाता है, बीते कुछ समय पहले एक परिवार बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है और वो डिसीजन उनके लिए घातक सिद्ध होता है। मतलब सब कुछ फालतू। उन्होंने सोचा ये नौकरी मेरे लिए है, बिना सोचे समझे जहां वो काम करते थे वहां पर उन्होंने बोल दिया और कहा कि ये महीना लास्ट है, और उन्होंने जॉब छोड़ दी। और प्रभु से कोई प्रार्थना नहीं, प्रभु के पास में एंड में आए जब सब जगह से असफलता मिली। लोग आएंगे आपके जीवन में, आपके सामने मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको फल दिखाएंगे और आप सोचेंगे कितना सुंदर फल है, कितनी सुंदर चीज है, अधिक सैलरी, अधिक चीजें। मोह माया आपके सामने आएगा, शैतान लाएगा भटकाने के लिए, और हम उस फल की सुंदरता को देख के हम सब बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की वचन पर दृढ़ नहीं है। प्रभु आपको कभी भी प्रलोभन नहीं देता है कि तू ये करेगा तेरे को ये मिलेगा, नहीं। आपको ऑलरेडी प्रभु ने दे दिया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शैतान आपको प्रलोभन देता है, इसलिए हम सब जल्दी से उस प्रलोभन में गिर जाते हैं और हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है। हमारे रिश्तों में क्लेश, लड़ाई झगड़े, जेलसी, नफरत, संदेह, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। आज ईश्वर हमारे जीवन में वो प्रकाश, वो ज्योति प्रकट करना चाहता है, बरसाना चाहता है, वो ज्योति उंडेलना चाहता है, वो ज्योति जलाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आज हमें एक सुंदर अवसर दे रहा है। यदि आपने आज से पहले कोई भी गलती की है जिसकी वजह से आज आपका परिवार उस दुख को झेल रहा है, बहुत सारे माता पिता बिना सोचे समझे अपने बच्चे की शादी, अपनी बेटी की शादी किसी से भी कर देते हैं बिना सोचे समझे, और बाद में उन्हीं के बच्चे रोते रहते हैं। कितने सारे परिवार टूट रहे हैं बिना सोचे समझे निर्णय लेने से। कहीं पे भी जमीन ले ली, अब मालूम चल रहा है वो जमीन तो फ्रॉड थी, वहां तो नाला था, डुप्लीकेट पेपर थे, उसका ओनर कोई था, पैसे सारे डूब गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हम सबको बचाना चाहता है। बहुत सारे फर्जी काम हो रहे, फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है। हम सब उन बातों में आ जाते हैं, उन प्रलोभनों में आ जाते हैं और अपना विनाश, अपना बुरा कर बैठते हैं। लेकिन आज ईश्वर कहता है तेरी शिक्षा, यानी परमेश्वर की शिक्षा जो है वो हमें ज्योति प्रदान करती है और हमारा पथ आलोकित करती है। हमें प्रभु की शिक्षा पर चलना है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जब हम उस पर चलेंगे ना, कभी हम डगमगाएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे। प्रभु हमें आगे ले चलेगा, और जब हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर चलेंगे ना, सब कुछ प्रभु संभालेगा। आज प्रभु हम सबको यही कहना चाहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पास आओ, अपने दिल की, अपने मन की सारी बातें मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हें समाधान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज अपने पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 105 के द्वारा प्रभु आप सभी को ज्योति प्रदान करे और आपका पथ आलोकित करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हे मेरे अब्बा पिता, मैं आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा, जयकार करता हूँ। इस समय प्रभु जी जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबको याद करते हैं और उन परिवारों को याद करते हैं, उन दंपतियों को, उन माता पिता, उन बच्चों को याद करते हैं प्रभु, जिन्होंने बिना सोचे समझे प्रभु निर्णय लिया और आज वो निर्णय उनके लिए घातक बन चुका है। उनके रिश्ते टूट गए प्रभु, उनके बच्चे डिवोर्स ले रहे हैं, उनके पति मारते पीटते शराब पीते हैं, उनका किसी और के साथ संबंध है।
बहुत सारे लोगों ने जमीन जायदाद ली प्रभु, वो आज रो रहे हैं प्रभु। बहुत सारे लोगों ने दूसरों की मदद की प्रभु, दूसरों से कर्जा दिलाया, पैसा दिलाया, लेकिन वो भाग गया। और अब वो कर्जदार, जो भी जिससे कर्ज लिया है, वो व्यक्ति सामने वाला हमें आकर डरा रहा, धमका रहा, गाली दे रहा है, हमारी जमीन जायदाद को कब्जा कर रहा है प्रभु। बहुत सारे लोग दुखी है, परेशान है, गलत निर्णय से, गलत डिसीजन से, गलत शिक्षा से, गलत पथ पर चलने से, गलत मार्ग को चुनने से, गलत लोगों पर भरोसा रखने से। प्रभु आज उन सबको स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 105 के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु। उन सबको आशीर्वाद दे प्रभु, उन सबको छू प्रभु, उन सबको प्रभु स्पर्श कर प्रभु, उनके रिश्तों को प्रभु बदल दे प्रभु, उनके घर को बदल दे प्रभु, उनके सोच को बदल दे प्रभु। जो रिश्ते टूट गए थे प्रभु, उन सबको पुनः एक कर दे प्रभु। प्रभु आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है प्रभु। आप पत्थर से पानी को निकाल सकते हैं प्रभु, मुर्दे को जिला सकते हैं प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। समुद्र को 2 भागों में बांट सकते हैं प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। आप सूर्य चंद्रमा सबको रोक सकते हैं प्रभु, आप आकाश पृथ्वी को रोक सकते हैं प्रभु, आप बारिश रोक सकते हैं, सब असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके हाथों में प्रभु। आज इनके रिश्ते को प्रभु आप बचा लीजिए, जोड़ दीजिए, उन माता पिता को क्षमा कीजिए, उन बच्चों को क्षमा कीजिए जो आज एक दूसरे को कोस रहे हैं प्रभु। आपकी वजह से, तेरी वजह से, उसकी वजह से मेरा रिश्ता बर्बाद हुआ, तबाह हुआ प्रभु। उन सब पर अधिकार ले, उनके मन को छू प्रभु, उनके दिल को छू, उनके घावों को छू, और प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें शांति दे। उन्हें इस वक्त प्रभु आपकी शांति की जरूरत है प्रभु, आपकी शांति, आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य कृपा, दिव्य शांति उन सबको मिले। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में है, परमेश्वर का प्रकाश आपके घर में उमड़ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके जीवन में है, परमेश्वर का सानिध्य आपके घर में छा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में हो रही है। परमेश्वर आपके अंधकार में जीवन को प्रकाश में ला रहा है। आप अपनी आंखों से प्रकाश को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं इस वक्त। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने प्रभु जी प्रार्थनाएं भेजी है प्रभु, उन सब प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु, और उन सब की प्रार्थनाएं जो भी है प्रभु, उन सबको पूरा कर प्रभु। जितने लोग बीमार हैं उन सबको चंगाई दे प्रभु, जितने लोग दुखी है, तकलीफ है, पीड़ा में, कष्ट में है प्रभु, उन सबको आशीर्वाद दे प्रभु, उन सब के लिए मार्ग खोल दे प्रभु, आशीष के द्वार खोल दे, उनके कामकाज को ब्लेस कर, उनके परिवार को, उनके रिश्तों को, सबको आशीर्वाद दे प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हम सब लोगों के बीच में है। परमेश्वर का प्रकाश इस वक्त मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर का प्रकाश हमारे बीच में है, हमारे जीवन में है, और परमेश्वर का आग हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। वो पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्यांश 105 के द्वारा आप सभी आशीषित हैं। आप सब प्रभु की ज्योति में आगे बढ़ते रहेंगे, प्रभु आपका पथ आलोकित करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करना और अन्य लोगों को भी संध्या प्रार्थना के बारे में बताना कि संध्या प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। प्रभु आप सबों को ढेर सारी आशीष, खुशियां, आनंद प्रदान करे। आप सभी निरंतर प्रार्थना में बने रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। मिलते हैं कल शाम 7 बजे।